शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भगवत गीता सेशंस। हमने बहुत समय से, बहुत टाइम से, आई थिंक 3 weeks बिफोर दैट वी हैड मेट फॉर कंक्लूजन ऑफ चैप्टर नंबर 4, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट मीट. I had a physical session in between. Some of you could come. It was raining heavily that day, but many of you could not come. लेकिन वो सेशन में हमने जहाँ पर असंगो अहम को एक्सप्लेन किया था, वो सेशन ने उस प्रोग्राम से एक बहुत ब्यूटीफुल कल्विनेशन आया था भगवत गीता के कुछ प्रसंगों का. यूट्यूब पे अपलोड होगा, देखेंगे. जो जो देख सकते हैं प्लीज देख लीजिएगा. आज हम चैप्टर नंबर 4 के वर्सेस 34 से 42, लास्ट 8 वर्सेस को हम एक यात्रा की फॉर्म में देखेंगे. एक्चुअली 27th वर्स से 42nd वर्स तक दो बहुत प्रफाउंड प्रफाउंड कॉन्सेप्ट्स श्री कृष्ण ने प्रेजेंट किए हैं. 27 से लेके 27 से लेके 42 तक इन सब प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट्स के पीछे का जो भाव है वो दो बातों पर ही बैठा है और उसको एक सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा. हर वर्स इज काइंड ऑफ ए महावाक्य जो श्री कृष्ण ने बोला है. हर वर्स, हर श्लोक श्री कृष्ण ने जो बोला है वो अपने में एकदम पूर्ण है. लेकिन जब भी हम किसी से बात करते हैं, जैसे श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी अगली बात पिछली बात से कनेक्टेड होती है. इसीलिए 27 से लेकर 42 तक दो भाग में बात हुई है. मैंने लास्ट टाइम 33rd पर कंक्लूड किया था, जहां पर पहली बात कंक्लूड हुई. 34th से 42nd पर सेकंड बात कंक्लूड होती है. तो इसीलिए इन सबको अलग अलग देखने से ज्यादा प्रोफाउंड है एक साथ देखना. तो आज हम 34th से 42nd पे देखेंगे. मैं छोटा रिकैप करूंगा 27 से 33rd तक का, एंड देन विल कंटिन्यू. बट बिफोर वी स्टार्ट, let's start our day with a prayer so that we can get into the session quickly. Okay. तो हम पहले एक पिछले बार जो हमने बात की थी उस पर थोड़ा सा एक लाइट डालते हैं. लास्ट टाइम हमने जब 27th वर्स से स्टार्ट किया कॉन्वर्सेशन, तो 27th वर्स से 33rd वर्स तक श्री कृष्ण ने जो बातें बोली, उन बातों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने यज्ञ को बहुत प्रोफाउंडली एक्सप्लेन किया था. और अब जो बात करेंगे 34th से, वो ज्ञान की बात करेंगे. यज्ञ का जो हाईएस्ट फॉर्म है, द मोस्ट प्रोफाउंड फॉर्म ऑफ यज्ञ इज ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म एवः तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्मम समाधिनः. जो मनुष्य पूर्णता भगवत चेतना में तल्लीन हो जाता है, जिसकी जिसकी वृत्ति भागवत वृत्ति बन जाती है, जिसकी वृत्ति की आकृति भागवत हो जाती है, उसे उसका हवन, उसका यज्ञ ब्रह्म बन जाता है. उसका हवन कुंड ब्रह्म बन जाता है. उसकी हवन की सामग्री भी ब्रह्म बन जाती है. कुरशल जिससे हम सामग्री डालते हैं वो भी ब्रह्म बन जाता है. अर्पण किया गया कार्य भी भ्रम बन जाता है. अर्पण हुआ मनुष्य भी भ्रम बन जाता है. ऐसे मनुष्य के लिए प्रत्येक वस्तु भागवत चेतना बन जाती है. जो लोग मेरे साथ फिजिकल सेशन में आए थे, उनको भक्ति का एक डेफिनेशन मैंने समझाया था. भक्ति का अर्थ है भ अक ती. भ मतलब भागवत आकार वृत्ति. भागवत आकार वृत्ति बन जाती है जब आपकी वृत्ति का आकार भागवत हो जाता है पूर्ण रूप से.
तो आपके लिए आपका यज्ञ, आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो कर्म है, वो पूर्ण रूप से भगवत ही हो जाता है। और जब आप समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उस भक्ति के बाद, तो आपकी वृत्ति का आकार ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म आकार वृत्ति, सो भागवत आकार वृत्ति से बनती है भक्ति। ब्रह्म आकार वृत्ति का जन्म होता है ज्ञान से। इस बात को आगे लेते समय श्री कृष्ण ने बहुत बहुत पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें की जिसमें हमको बार बार यज्ञ को समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा संसार चल रहा है, ये तो भ्रम का एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। आपका कर्म अगर यज्ञ नहीं है तो आप इस यज्ञ का, इस संसार के यज्ञ का भाग ही नहीं। वर्ष नंबर 33, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्मम अखिलमम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। मतलब उन्होंने बार बार ये बोलते हुए कहा कि सबसे जो श्रेष्ठ फॉर्म ऑफ यज्ञ है, श्रेष्ठ फॉर्म, वो ज्ञान यज्ञ है। सो हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, तू अपने सभी कर्मों को ज्ञान में समर्पित कर दे और ज्ञान के अंदर पूर्ण रूप से लीन हो जा। अपने कर्मों को ज्ञान में समर्पित करते, तो जो कर्म ज्ञान में समर्पित हो जाते हैं वही कर्म यज्ञ बन जाते हैं। ज्ञान से उच्च, बड़ा, उत्तम कोई भी यज्ञ नहीं है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ। श्रेयान मतलब श्रेष्ठ, द्रव्यमयात मतलब भौतिक संपत्तियों वाला यज्ञ, ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान युक्त होकर यज्ञ। सो सबसे उत्तम यज्ञ वही है। सो श्री कृष्ण इस सूत्र के अंदर बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि जो ज्ञानी जन है, जो योगी जन है, वो अपनी इंद्रियों को ही परमात्मा की अग्नि में आहुति दे देते हैं। हम जब भी परमात्मा को कुछ भेंट करते हैं, हम जब भी ईश्वर को कुछ भेंट करते हैं, तो हम वो भेंट करते हैं जो हमारी इंद्रियों को सुख देता है। मुझे सुख देता है तो मैं सोचता हूं मेरे ईश्वर को भी सुख दे। इंद्रियां जो चाहती हैं उसे हम परमात्मा को भेंट करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो योगी जन है, वो तो ईश्वर की अग्नि में स्वयं की ही आहुति दे देते हैं। ये जो समर्पण है ना, इंद्रियों का समर्पण, ये सबसे उत्तम समर्पण है। ये प्राणों का समर्पण है। ये समर्पण अपना ही समर्पण है। क्योंकि हम जिसे अब तक अपना मानते हैं, स्वयं का जानते हैं, वो हमारी इंद्रियों के जोड़ से बना है। हम जिसे कहते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा अन्न है, ये मेरा अनाज है, ये अपना सब कुछ है, वे हमारी इंद्रियों के जोड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों के जोड़ को परमात्मा को ही चढ़ा देता है, तो पीछे चढ़ाने वाला और जिसको चढ़ाया गया, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। क्योंकि पीछे परमात्मा ही बचता है। जैसे ही आपने इंद्रियों को चढ़ाया, तो चढ़ाने वाला और जिसको चढ़ाया गया वो एक हो जाते हैं। अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को परमात्मा को चढ़ा दें, तो हमारे भीतर सिवाय परमात्मा के कुछ और बचेगा ही नहीं।
इंद्रियों के द्वारा ही हम संसार से जुड़ते हैं, और इंद्रियों के द्वारा ही हम संसार से परे भी जा सकते हैं। आंखों से रूप से जुड़ते हैं, कान से सुनने से जुड़ते हैं, आंखों से प्रकाश से जुड़ते हैं, कान से स्वर से जुड़ते हैं। हमारी पांचों इंद्रियों के द्वार से हम संसार से जुड़ते हैं। और अगर इंद्रियां ही जाएं, इंद्रियां ही छोड़कर जाएं, तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। इंद्रियां द्वार है संसार की तरफ, और अगर इंद्रियों से लौट आए पीछे, तो परमात्मा में पहुंच जाए। तो इंद्रियों की तरफ मुंह करोगे तो संसार दिखेगा, इंद्रियों से पीछ करोगे तो परमात्मा दिखेगा। यही है, कोई दूर थोड़ी, बस इंद्रियों से दूर होना पड़ेगा। सो इंद्रियां ही द्वार है संसार में ले ले जाने का, और इंद्रियां ही द्वार बनती है परमात्मा में आने का। अभी हमको जाना कहाँ है, ये हम पर डिपेंड करता है। हम कौन है ये भी हमको सोचना है। ये जो बोल रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, ये मैं कौन है? मैं संसार में जाऊं कि मैं परमात्मा में जुड़ेगी, मैं कौन? ये मैं जिसको आप बहुत महत्व दे रहे हैं, वो मैं को जरा थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखना होगा। सो श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित होकर पुरुष जब कर्म करता है, आसक्ति रहित होकर जब पुरुष कर्म करता है, तो उसका जीवन यज्ञ हो जाता है, एकदम पवित्र। उससे मैं का जो अंदर एक द्वंद चल रहा है, वो विदा हो जाता है। मेरे का विस्तार गिर जाता है, आसक्ति का जाल टूट जाता है, तदात्मय का भाव खो जाता है। फिर वो व्यक्ति जैसा भी हो, जहां भी हो, जिस प्रकार भी जिए, वो जैसा भी चले, वो जैसा भी करे, वो जो भी खाए, उसके करने में, उसके जीने में, उसके होने में कोई बंधन नहीं रहता। और वही यज्ञ है, वही यज्ञ है। लेकिन आसक्ति रहित तो वही होगा, आसक्ति रहित तो वही होगा जिसका मैं और मेरा खो जाएगा। शून्य की तरह जब मनुष्य, जब पुरुष जीता है शून्य की तरह, तब वो पूर्ण हो जाता है। शून्य की तरह जब यज्ञ रूपी जीवन को उपलब्ध हो जाता है, तो फिर कोई भी बंधन उसके लिए निर्मित नहीं रहता। किसी को छोड़ देना, फिजिकली छोड़ देना, पकड़ने से बड़ा नहीं है। वो पकड़ा हुआ ही है, आपने सिर्फ फिजिकली छोड़ा है। महावीर की बातें सुनेंगे तो थोड़े से भयभीत ही हो जाएंगे। महावीर जी क्या बोलते थे, आप अपने होने को कहीं पर अगर, आप अपने होने को कहीं पर अगर एक्सप्रेस करते हो, वो ही हिंसा है, वो अधर्म है। आपका होना ही अधर्म है। आपने कहीं पर जाके अपना महत्व अगर दिखाने की कोशिश की, तो उससे बड़ी हिंसा नहीं। अब हम एक यज्ञ की बात यहां तक थोड़ी समाप्त करते हैं, और 34th वर्ष से 42nd वर्ष तक का एक मैराथन करते हैं। है तो 8 वर्सेस, लेकिन 8 वर्सेस के अंदर श्री कृष्ण ने, आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी बातें बोल दी है। अब जब मैं इन वर्सेस की प्रिपरेशन कर रहा था, स्पेशली 27 से 42nd तक, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये 34th से या पूरा 27 से 42nd को ना
एक साथ नहीं करेंगे तो हम श्री कृष्ण की बातों को डाइल्यूट कर देंगे। तो अभी जो मैं बोलूंगा, मैं संस्कृत बोलूंगा, और उसके बाद में मैं यही पूरे के पूरे वर्सेस हिंदी में आपके सामने बोलूंगा, ताकि आपको आप ये सोचिए कि श्री कृष्ण ने जिस तरीके से अर्जुन को बोला था, उसी तरीके से आपको सुनना है। प्रेम के भाव से, समर्पण के भाव से, किसी भी जजमेंट के भाव से नहीं। शुरुआत करते हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। ऐसे गुरु के पास जाओ, विनम्र होकर उससे ज्ञान प्राप्त करो, अपनी जिज्ञासा से प्रकट करते हुए ज्ञान को प्राप्त करो, उस गुरु की सेवा करो। ऐसे सिद्ध संत जब तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, तब वो परम सत्य की अनुभूति होगा अर्जुन। यज्ञात्वा नः, यज्ञात्वा नः पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवः, येन भूतानि अशेन द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञान अवस्था प्राप्त करते हुए, हे अर्जुन, तुम कभी मोह को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम ये देख सकोगे कि सभी जीवन परमात्मा का अंग हैं और वे सब मुझ में स्थित है। ये जो मैं है, ये कृष्ण नहीं है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है। अपि चेदसि, अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृततमः सर्वम, सर्वम ज्ञान प्लेनः एव वर्जिनम संति ऋषयसि। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है अर्जुन, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ है। तो तू कौन है अर्जुन? जो इतने पापी हैं वो भी चले जाते हैं, तूने तो अपना पूरा जीवन समर्पण में व्यतीत किया है। तो जो समस्त पापी, पापों के महापापी हैं, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में पार बैठ के पार हो जाते हैं। यथा एधासी सम अग्नि भस्मास् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्मे भस्मात् कुरुते तथा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। नाही ज्ञानेन सदृश्यम, नाही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम विद्यते है, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विदन्ति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वो उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान को आस्वादन बना लेता है, उसका स्वाद चख लेता है। अज्ञ च अश्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति, ना अयम लोक अस्ति ना पर ना सुखम संशय आत्मनः। अब यहां पर उन्होंने प्रफाउंड बात करनी शुरू करी एकदम। यहां तक ज्ञान 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 बोला, और बोलते हैं किंतु जिन अज्ञानी लोगों को ना तो श्रद्धा है ना ही ज्ञान है, और जो संदेह रूप से प्रकृति, संदेह रूप की प्रकृति में होते हैं, उनका पतन होता ही है, उनका पतन होता ही है।
संशय प्रवृत्ति वाली जीवात्माओं के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख। जो अज्ञानी लोग ना तो श्रद्धा और ना ही ज्ञान, और वो हमेशा संदेह 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 में रहते हैं, उनका पतन होता ही है। संशय में डूबी हुई जीवात्माओं के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। योग योग संसत्य कर्मणाम ज्ञान संच्छिन्द संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निभ्यन्ति धनंजय। सो हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को ही बंधन में डाल सकता है जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनिष्ट नहीं किया है, और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर नहीं हुए हैं, ज्ञान द्वारा जिनके संशय दूर हो गए हैं, वो वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतधम ज्ञानम असिनः आत्मनः छित्त्वः एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारतः। फाइनली, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह और संशय उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो। उत्तिष्ठ भारता, उठो उठो और युद्ध करो। आप, अगर मैं इन सब वर्सेस को तोड़ के आपके सामने डालता हूं तो आपको इसका भाव इतना प्रोफाउंड नहीं आता। श्री कृष्ण की बातों को मुझे डाइल्यूट करना ही नहीं था। मैं इस पे अभी कॉन्वर्सेशन करूंगा, लेकिन वापस से बिना संस्कृत के इसकी एक लय को देख लेते हैं, किस प्रकार से श्री कृष्ण के शब्दों में डायरेक्ट, जितनी ईश्वर की कृपा से मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर पाया, वो ट्रांसलेशन आपके सामने है, लेकिन बाकी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ विद यू राइट नाउ। 33 से शुरू करेंगे क्योंकि वहां यज्ञ समाप्त हुआ था। हे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अतः सभी यज्ञों की परिकाष्ठा में दिव्य दिव्य ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। इसलिए सब यज्ञ दिव्य ज्ञान से भी के पीछे छूटे। आध्यात्मिक, अभी ज्ञान कहां से मिलेगा अर्जुन? आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होके उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिज्ञासा प्रकट करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करो, उनकी सेवा करो। ऐसे सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो परम सत्य की अनुभूति स्वयं कर चुके हैं। अब इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञान अवस्था में प्राप्त करने के बाद ही अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम देख सकोगे कि सभी जीव अल्टीमेटली एक ही हैं और वो मुझ में ही समाये हुए हैं। जिन डाउट में मत आ अर्जुन, जिन समस्त पापों के महापापियों को समझा जो है, वो भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठ के पार हो जाते हैं। तो संशय या संदेह करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त करने होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग से के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, उस उचित समय पर हृदय में ज्ञान का प्रज्वलन होता है।
वो जिनकी श्रद्धा अगाध है और उनके मन में इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वो शीघ्र ही समस्त कर्मों को भस्म करके परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जिन अज्ञानी लोगों ने मन में श्रद्धा, और जिन अज्ञानी लोगों के मन में श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो संशय में जी रहे हैं, उनका पतन होता ही है। संशय में जीने वाली जीवात्माओं के लिए ना तो इस लोक में सुख है, ना उस लोक में सुख है। सो हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में अपने कर्मों को भस्म कर दिया है। ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, वो वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। अतः तुम्हारे हृदय में इस अज्ञान का विनाश करो, संशय को दूर करो ज्ञान रूपी शस्त्र से, और हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ये है श्री कृष्ण की 33rd से 42nd की कॉन्वर्सेशन विद अर्जुन। कैसे हर श्लोक को अलग करना पॉसिबल है? उन्होंने तो स्वयं ही ज्ञान पे कमेंट्री दे दी। इम्पॉसिबल है। उनकी कृपा से आज मैं आपके सामने हूं। मैं आपसे कुछ बातें करूंगा क्योंकि इन पूरे के पूरे श्लोकों के अंदर 3 शब्द हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है। इस पे एनालिसिस करें तो श्री कृष्ण ने बहुत प्रोफाउंड बातें करी। अर्जुन का आईक्यू और हमारे आईक्यू में बहुत फर्क है। अर्जुन का आईक्यू शायद कई लेवल ऊपर था, शायद होगा भी। वो स्वयं श्री कृष्ण के सामने जब ये बातें हो रही हैं तो श्री कृष्ण ने उनके मन को शांत करके रखा। तो अंदर जो जाएगा उसका लेवल बहुत हाई होगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं, जितना मैं कर पाऊंगा इस कमेंट्री में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला श्लोक था 34th श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा गुरु ढूंढो, आध्यात्मिक गुरु ढूंढो जिसका सत्य में अंत हो गया, ऐसा संत ढूंढो। जिज्ञासा को जन्म दो, जिज्ञासा को जन्म दो, और उस जिज्ञासा से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। क्योंकि क्यों करो? क्योंकि सारे की सारे यज्ञ जो भी आप करोगे ना, सबसे सबसे उत्तम यज्ञ वो है जिसमें आप अपनी इंद्रियों को आहुहित कर देते हो। अब इंद्रियों की आहुति सिर्फ ज्ञान के यज्ञ में ही होती है। तो अग्नि ज्ञान की ही जलानी पड़ेगी इंद्रियों को भस्म करने के लिए। शरीर को भस्म करने के लिए नहीं, इंद्रियों की जो अटैचमेंट्स हैं उसको भस्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि असंगो हम एक्चुअली तो असंग ही है। ये संग हमारा इंद्रियों ने बना रखा। तो उस ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन कैसे करोगे वो ज्ञान को प्राप्त? तो श्री कृष्ण कहते हैं दंडवत करके। तो पहला पॉइंट, दंडवत करके तुम ज्ञान को प्राप्त करो। दंडवत करके मतलब झुक के। ज्ञान तो आत्मा का भाव है, ज्ञान तो आपकी आत्मा का भाव है, उसके लिए कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें बाकी अनिवार्य हैं, और वही करनी पड़ेंगी। पहला है अहंकार का शांति।
ज्ञान तभी आता है जब ज्ञान प्राप्त करने के पीछे का कारण शुद्ध होता है। आपने ज्ञान क्यों प्राप्त किया, वो इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये ज्ञान क्यों प्राप्त किया, ये ज्ञान क्यों पढ़ने गए। अब जब ज्ञान पढ़ने का कारण, जब ज्ञान प्राप्त करने का कारण मात्र मात्र आजीविका हो जाती है, तो वो ज्ञान वैसे भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो अहंकार से जुड़ा हुआ ज्ञान है। तो पहला है तो उसका समर्पण, वो निकाल देने का, अहंकार के पाठ को अपने ज्ञान अर्जित करने की क्रिया से निकाल देना। तो पहला। दूसरा, दंडवत होके, जो सबसे प्रफाउंड है, पूर्ण समर्पण। ज्ञान एक नदी है, गहरी नदी। आप समझ लो, आप गंगा जी को देख रहे हो, गहरी गंगा जी। उसे कोई अहंकार में अकड़ के खड़ा हो जाए तो वो पार नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए झुकना सबसे अनिवार्य है। दंडवत करके का अर्थ है जमीन पे झुकना नहीं। दंडवत करके का अर्थ है हृदय के द्वार को खोल देना। हृदय का द्वार खोल देना। अहंकार झुक नहीं सकता, और जहां अहंकार झुकता है वहां हृदय का द्वार खुलता है। और यदि अहंकार झुका, हृदय का द्वार खुला, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ गई। उस रिसेप्टिविटी के अंदर आप ज्ञान का पूरा सागर अपने में ले सकते। जहां हृदय का द्वार बंद है, अहंकार अकड़ के खड़ा है, वहां द्वार बंद है, वहां पर एक एक श्लोक भी अंदर नहीं ले पाओगे। अहंकार से पूछी गई जिज्ञासा, अहंकार से पूछी गई जिज्ञासा मोह है। उत्तर प्राप्त करना भी मोह है किसी से, क्योंकि सारे के सारे उत्तर आपको यूनिवर्स ही दे देगा। अगर आप अहंकार में जिज्ञासित रहोगे तो आजीवन मूढ़ रहोगे। शिष्य और गुरु के बीच में जो संबंध है वो समर्पण का संबंध है। शिष्य का मतलब इतना ही है कि सीखने को जो तैयार है। शिष्य का मतलब इतना ही है जो सीखने को उत्सुक है, मुमुक्ष है। शिष्य अहंकार में यदि, अपने किसी स्वार्थ में यदि गुरु के पास जाए तो वास्तविक गुरु उसको सिखाने से मना कर दे। शिष्य का अर्थ है जो सीखने को, झुकने को, विनम्र होने को राजी है, क्योंकि उसी में द्वार खुलता है। तभी द्वार खुलता है जब, जिस समय हम अपने अहंकार में खड़े रहते हैं तो द्वार बंद हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं दंडवत होके प्रश्न पूछे। पूरी गीता को प्रारंभ करने से पहले श्री कृष्ण ने पूछा था, अर्जुन, अहंकार की मुट्ठी बांधी है कि समर्पण की अंजलि बनाई है।
क्योंकि अहंकार की मुट्ठी बांधोगे तो ये जो गंगा जी का ज्ञान बह रहा है उसमें हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन समर्पण की अंजलि बनाओगे तो हाथ में गंगा जी आ जाएंगे। वो गंगा जी, अंजलि ब गंगा जी का जो रूप है वो पूरा पूरा गंगा का रूप है, उसी में है। इतना ज्ञान भी तुमने पूर्ण रूप से अर्जित कर लिया तो मैं गंगा जी अंदर समा गई, ज्ञान की गंगा अंदर समा गई। सो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन दंडवत होके, झुक के, ऐसे पुरुष से जिसका सत्य में अंत हो चुका है। तो प्रश्न पूछना, ज्ञान को अर्जित करना दंडवत होके। कबीर जी ने कहा था, हम भी पाहन पूजते, होत रन के रेज रोज। हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोज। सतगुरु की कृपा भई, सतगुरु की कृपा भई, टहरा सिर पे भोज। मतलब कबीर जी कहते हैं यदि सतगुरु की कृपा हुई, सतगुरु मतलब वो गुरु जिसका सत्य में अंत है, सतगुरु की कृपा हुई तो मैं, कृपा नहीं होती तो मैं भी पत्थर को ही पूछता रहता। जैसे जंगल में नील गाय भटकती रहती है वैसे मैं भी व्यर्थ तीर्थों में भटकता रहता। वो तो झुक के सतगुरु की कृपा से मैंने ज्ञान को अर्जित किया, इसलिए मेरे सिर में आज ऐसे आडंबरों का बोझ उतर गया है। हम भी पाहन पूजते, होते रण में रोज, होते रण में रोज। सतगुरु की कृपा भई, टायरा सिर पे भोज। हम भी पाहन पूजते, होते रण में रोज, मतलब रोज भागते रहते रण के अंदर, कभी इस तीर्थ तो कभी उस मंदिर तो कभी यहां। सतगुरु की कृपा भई, डायरा अपन सिर पे बोझ। मेरे सिर से बोझ सारा उतर गया। तो संशयों का बोझ, संदेहों का बोझ, क्या होगा मेरे साथ, ज्ञान के अंदर उतरोगे अर्जुन तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो सबसे पहला जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो 34th में दिया। क्या बोला? अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो ये ज्ञान को अर्जित करने के लिए। फिर जो सेकंड प्रोफाउंड बात बोली वो बहुत ही डीप है, डीप बात है। अज्ञच, यानी जिन जो लोग अज्ञानी हैं वो ना तो श्रद्धा में और न ही ज्ञान में, दोनों में ही नहीं रहते। उत्तम श्रेणी के साधक कौन है? जो सबसे ऊपर है वो कौन है? वो है जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया है और पूर्ण रूप से श्रद्धा, श्रद्धा में डूबे हुए हैं। मध्यम श्रेणी के साधक वो हैं जो, जिनके पास ज्ञान तो होता है, ज्ञान होता है, वो प्राप्त अंदर से पूरा डूबा नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा युक्त नहीं होते। और निम्न श्रेणी के साधक वो हैं जिनका ना तो ज्ञान पूर्ण है ना श्रद्धा पूर्ण है। तो श्री कृष्ण बहुत क्लियरली मुंह पे ही बोल देते, अगर ना तो तेरे पास ज्ञान पूरा है अर्जुन और ना ही तेरे पास श्रद्धा पूरी है, तो जब ये दोनों ही नहीं है तो ऐसे साधकों के लिए इस जन्म में और अगले जन्म में शांति प्राप्त होना पॉसिबल ही है। अब श्रद्धावान का अर्थ क्या है? श्रद्धा कौन करता है? श्रद्धावान कौन है? श्रद्धावान का अर्थ है संशयहीन। श्री कृष्ण ने संदेहहीन नहीं बोला। अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्स 40 में उन्होंने बोला
संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, यानी कि जिसका संशय रहता है उसका विनाश ही होता है। संदेहहीन तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे को नेचुरली गिफ्ट है वो। संदेह का अर्थ होता है डाउट। हम, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास संदेह होने ही वाला है। लेकिन संदेह आपके लिए विष बन जाएगा अगर संदेह अहंकार में होगा। जो संदेह अहंकार के अंदर रहता है वो संदेह विष बन जाता है। लेकिन जो संदेह समर्पण में होता है वही संदेह जिज्ञासा बन जाता है। जो संदेह अहंकार में होता है वो संदेह विष बन जाता है। आप जी नहीं पाओगे। विष बन जाता है मतलब एक्चुअली में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो संदेह समर्पण में होता है वो जिज्ञासा बन जाता है। तो पहला कंडीशन ही वही है कि अगर सच में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो जिज्ञासु होना पड़ेगा। जिज्ञासु होने के लिए संदेह तो जरूरी है, लेकिन साथ में समर्पण भी जरूरी है। समर्पित संदेह जिज्ञासा का रूप ले लेता है, और जब समर्पित संदेह जिज्ञासा का रूप लेता है तो वो संदेह, वो पुरुष संदेहहीन तो हो ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ने संदेहहीन होने को बोला भी नहीं, उन्होंने बोला श्रद्धावान हो जा। लेकिन श्रद्धावान का अर्थ है संशयहीन। मैं वो श्लोक पे वापस जाता हूं। अयज्ञः च अश्रद्धानः, अश्रद्धानः, अश्रद्धान मतलब श्रद्धाहीन। च संशय आत्मा विनश्यति, और संशय में ग्रस्त। श्रद्धा, अश्रद्धान और संशय में ग्रस्त। विनश्यति, ऐसे का तो पतन ही होता है। अर्जुन को वो ना कभी उसके मित्र बनते हैं, कभी गुरु बनते हैं। अभी ये गुरु वाला मोमेंट चल रहा है, मित्र वाला मोमेंट नहीं चल रहा है, अभी गुरु वाला मोमेंट चल रहा है। गुरु वाले मोमेंट बोल रहे हैं कि देख, ना तो तू श्रद्धा पूरी कर रहा है मेरे पे, ना ही तेरे में ज्ञान पूरा है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धाहीन होते हैं और संशय में होते हैं उनका विनाश होता है। इसका अर्थ क्या है? संशयहीन होना का अर्थ है इनडिसिसिव होना। संशय का अर्थ है आप डिसीजन नहीं लेते। संदेह का अर्थ है आप डाउट करते हो, फाइन, नो प्रॉब्लम। संशय का अर्थ है आप डिसीजन नहीं लेते, और जब आप डिसीजन नहीं लेते तो मतलब आप श्रद्धा नहीं रखते। श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा आपको सब कुछ करवा सकती है आपसे। लेकिन समर्पण संदेह के साथ असंशय यानी संशयहीन होना पड़ेगा। संदेह रखो कोई बात नहीं, दैट तो आपका प्राइमरी प्राइमरी नेचर है। जिज्ञासु बने रहो, लेकिन जिज्ञासु के साथ साथ संशय मत रखो, डिसीजन लेते रहो। समर्पण संदेह को जिज्ञासा बनाता है, और समर्पण संशय को श्रद्धा बनाता है। श्रद्धा उसके ही पास होती है जिसके पास जिज्ञासा होती है,
क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तभी तब तक श्रद्धा भी नहीं होगी। क्योंकि बिना जिज्ञासा के अंधविश्वास होता है, जिज्ञासा के साथ संशय श्रद्धा बनता है। तो एक जरा क्लैरिटी समझना पड़ेगा। देखता हूं डायग्राम बनता है आजकल, इसका व्हाइट बोर्ड ठीक नहीं लगता है। क्या व्हाइट बोर्ड? ओके, तो ध्यान से देखते हैं। आपके अंदर के जो संदेह है वो जब वो अहंकार से होते हैं तो वो दुख और अल्टीमेटली मृत्यु का कारण बनते हैं। इस अहंकार के रहते हुए जो संशय होते हैं वो आपको घर बिठा देते हैं, कोई कर्म नहीं करवाते, आपको विकर्म में ले जाते हैं। विकर्म मतलब बुरा कर्म, जिसके कारण वापस से आपकी मृत्यु ही होती है। और अज्ञान में मृत्यु होती है, अज्ञान मृत्यु। यहां पर भी अज्ञान मृत्यु। अज्ञान मृत्यु का अर्थ क्या है? अज्ञान मृत्यु का अर्थ है वो मृत्यु जिसको मैंने देखा नहीं, अपनी मृत्यु जिसको मैंने देखा नहीं। और जब मैंने अज्ञान मृत्यु प्राप्त की, अज्ञान मृत्यु में मुझे वापस आना पड़ेगा, मोक्ष नहीं है। लेकिन जैसे ही ये संदेह, जैसे ही ये संदेश समर्पण के साथ एक्ट करते हैं तो यही संदेह जिज्ञासा बन जाते हैं। और जिज्ञासा के अंदर, अभी कहानी शुरू खत्म नहीं होती, जिज्ञासा के अंदर संशय, क्योंकि जिज्ञासा बनेगा तभी जब समर्पण होगा, तो जब समर्पण होगा तो संशय उसी समर्पण की ऊर्जा को लेते हैं और वो संशय श्रद्धा बन जाते हैं। और ये श्रद्धा आपको मोक्ष में ले जाती है। यही है सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान। आपको पूर्ण समर्पण करना है। संदेह रखो कोई बात नहीं, जिज्ञासा रखो कोई बात नहीं, लेकिन जिज्ञासा के अंदर जो समर्पण है उसकी ऊर्जा को यूज करो, डिसीजंस लो, और संशय को देखो कैसे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं श्रद्धा में, और श्रद्धा आपको किस प्रकार मोक्ष की यात्रा पे लेकर जाती है। ये यात्रा की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन से। जब संदेह बनते हैं जिज्ञासा, तो संशय बनते हैं श्रद्धा। श्रद्धा उसके पास ही होती है जिसके पास जिज्ञासा होती है। जिज्ञासावान श्रद्धावान होता है, और श्रद्धावान ही जिज्ञासु हो सकता है। श्रद्धा सिर्फ इतना ही अर्थ है कि मनुष्य के पास कोई विश्वास नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है, वो मुक्त मन से, ओपन माइंड से, श्रद्धावान होकर खुला जी रहा है। विश्वास क्लोज कर देता है, अविश्वास क्लोज कर देता है, श्रद्धा खोल देती है। ओपनिंग है, अंदर से इंसान खुल जाता है। जब खुलता है प्रकाश आता है, जब प्रकाश आता है सुख आता है, सुख आता है आनंद की अनुभूति होती है। वही मोक्ष है।
परम शांति का अनुभव होता है। देखो कितनी सुंदर बात है, श्री कृष्ण ने एक्चुअली में सूत्र ही दे दिया उसको। ज्ञान किताबों से पढ़ के आ ही नहीं सकता। ज्ञान तो अंदर ही, ज्ञान का सागर तो अंदर है ही। हमने डैम लगा रखी है, किसकी? संदेह की, अहंकार के साथ, संशय की, अहंकार के साथ। तो वो डैम बन गई है, बहुत स्ट्रांग डैम, टूटती नहीं है। लेकिन ज्ञान भी ऐसा है ना कि वो, उसकी बाढ़ नहीं आती, वो बैठा है चुपचाप। डैम तोड़ो, अवेलेबल, अवेलेबल, पढ़ना थोड़ी पड़ेगा। बाहर से पढ़ोगे उसी ज्ञान को जो अंदर बैठा हुआ है, तो अहंकार की आंख से पढ़ रहे हो। जब अहंकार की आंख से ज्ञान को पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली जो दिखेगा वो आपको खुद ही दिखेंगे, परमात्मा तो दिखेंगे नहीं उस ज्ञान में। तो अहंकार को ही सिर्फ भूख और खाना दे रहे हैं। समर्पण, समर्पण की शक्ति से अहंकार को तोड़ो। संदेह जो अंदर आपको गॉड गिफ्टेड है, उसको जिज्ञासा में रूपांतरित करो। जैसे ही जिज्ञासा में वो रूपांतरित होगा, वैसे ही संशय आपका श्रद्धा बनेगा, वो बांध टूट जाएगा, परम शांति का अनुभव होगा। जैसे ही परम शांति का अनुभव होगा, तो ज्ञान का सागर आपके अंदर पूरा का पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। परम शांति से ही ज्ञान उपलब्ध होता है। मौन में हम इतनी बातें कर जाते हैं जो कि हम बोलते हुए नहीं कर पाते। सारा ज्ञान, दो मनुष्य एक दूसरे के साथ मौन में बैठे हैं, बुद्ध जी की कक्षा के अंदर मौन बहुत बड़ा, मौन बहुत बड़ा सूत्र था। वहां कुछ नहीं था, वहां पर महात्मा बुद्ध बैठते थे, उनके शिष्य बैठते थे, सब मौन रहते थे। अब मौन में वो क्या प्रवचन दे रहे हैं? मौन में ही सबसे बड़े प्रवचन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो शांति है मन की, उस शांति से सबके मन शांत हो गए। ये सब के सब ईश्वर को, स्वयं महात्मा बुद्ध को समर्पित हो गए। समर्पित हो गए, सारे अंदर के संदेह रूपांतरित हो गए जिज्ञासा में, सब संशय रूपांतरित हो गए श्रद्धा में, बांध टूट गया, ज्ञान अंदर आ गया। श्रद्धावान से बड़ा, श्रद्धा में पूर्ण से बड़ा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। श्री कृष्ण श्रद्धावान की बात इसलिए करते हैं क्योंकि श्रद्धावान पुरुष ही जितेंद्र हो सकता है। जितेंद्र का अर्थ है इंद्रियों पे जीता हो। श्रद्धावान जिज्ञासु पुरुष ही जितेंद्र हो सकता है। तो जब भी आप किसी सभा में जाते हैं, तो श्रद्धावान डूबे होते हैं। सपोज की कीर्तन में गए हो या फिर किसी एकम के सेशन में बैठे हो, तो श्रद्धावान डूबे होते हैं। जो अश्रद्धावान है वो थोड़ी देर के बाद बंद करके चले जाते हैं चुपचाप। और जो मध्य में है, जो बीच में है, जो पूर्ण नहीं हुए हैं, ना तो वहां पर पूर्ण है या इस तरफ पूर्ण है, वो बैठ के ताली बजाते हैं। यही यात्रा है अश्रद्धावान से पूर्ण श्रद्धावान होने की, यही यात्रा है। जिस समय श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, उठ और युद्ध कर, अर्जुन तो खड़ा ही है, उठ का क्या मतलब है? उत्तष्ट भारत, रथ से खड़े, रथ पे खड़े होने को नहीं बोल रहे हैं। उठ मतलब अपने अंदर, समर्पण के अंदर अपने अंदर को इवॉल्व कर, खड़ा हो। कहाँ डूब गया है तू?
संदेहों में, मोह में कहाँ डूबा हुआ है? ये जो सामने तेरे को दिख रहे हैं, ये सिर्फ शरीर है। इस ज्ञान को अंदर महसूस कर, इस ज्ञान को महसूस कर। हर एक वहां पर कटा हुआ बांध है, उसमें कुछ एकम नहीं है। उत्तिष्ठ भारतः, बहुत बड़ा महावाक्य है। स्वयं को बोलना है हर बार, उत्तिष्ठ भारत। उत्तिष्ठ भारत का अर्थ है मैं कैसे उठूं, खड़े हो जाऊं, और उस खड़े होकर मैं किस प्रकार इस सत्य का अनुभव करूं। सत्य में जिस समय मेरा भाव जाएगा, तो सत्य का मुझे अनुभव होगा। सत्य में जब मेरा अंत होगा, जब मैं सत्य ही देखूंगा, तब सत्य का उदय होगा। जब सत्य सब तरफ होगा, तभी सत्य मेरे शब्दों में आएगा। और जब तू इस सत्य के दर्शन कर लेगा अर्जुन, गांडीव तेरे हाथ में स्वतः हो जाएगा। उत्तिष्ठ भारत, इस समर्पण की एक जो बहुत बड़ी शक्ति है, वो जो श्रद्धा की शक्ति को जन्म देती है, उस समर्पण की शक्ति से जिस ज्ञान का अनुभव होता है, उसी ज्ञान से, वो ज्ञान जब आपके कर्मों में जाता है, तब वो कर्म यज्ञ बन जाते हैं। और जब वो कर्म यज्ञ बनते हैं, तो आप ईश्वर के काम में लग जाते हैं। आपके ही बिजनेस में, आपके ही वर्क में, आपकी ही गृहस्थी में आपका कर्म यज्ञ होना ही पड़ेगा। नहीं तो वो ईश्वर का काम नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने परिवार का कर रहे हो। ईश्वर का काम तभी होगा जब आपका कोई भी काम है, जब कोई भी कर्म है, उसके अंदर ज्ञान, बहुत डीप ज्ञान, दिव्य ज्ञान आपके कर्मों में घुसा हुआ है। तो श्री कृष्ण श्रद्धावान की बात करते हैं। और जब वो श्रद्धावान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जिसको श्रद्धावान बोल रहे हैं, उसका पूरा शरीर अग्निकुंड है, उसकी चेतना वो अग्नि है। आपके सुंदर कर्म जो डलेंगे वो घृत, और जो आप जलाओगे उसके अंदर, वो अपने अहंकार के बीज जलाओगे। और वो घी जब उस अग्नि में जलेगा, हे अर्जुन, तब तू इस पूरे के पूरे महाभारत के, इस पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र के हर जगह को, जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां मंदिर स्थापित हो जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। इस इस कबीर के श्लोक के साथ ये चैप्टर नंबर 4 का आज मैं विराम करता हूं। अगली बार से हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाएंगे। अब तक का जो भी आपके प्रश्न हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार नमस्कार। सर, संदेह और संशय ये एक दूसरे के पर्याय नहीं है? स्कूल की हिंदी में है। हाँ, एग्जैक्टली। वास्तविकता में नहीं। अच्छा। संदेह क्या होता है?
डाउट। हाँ, संशय होता है उस डाउट के कारण मैं डिसीजन नहीं लूं। इनडिसिसिवनेस बिकॉज ऑफ द डाउट, डाउट। वो संशय हो गया। हम्म। अच्छा अच्छा, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं फिजिकल सेशन इसलिए अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज स्टक अप ड्यू टू रेन इन बिटवीन Valsad and Bombay अरे नो प्रॉब्लम। आई while नो traveling, you know. मच दैट डे। So let us find some another opportunity to meet each other. डेफिनेटली। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. God bless you. Thank you. नो मोर क्वेश्चंस। नरेश कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। वेयर हैव यू नॉट गॉट द क्लैरिटी? You want to ask any question? I can unmute you 1 second. Hello. Sir, my problem. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Tell me. Yeah, I was listening to your session, but somehow I got confused with the whole indecisiveness and decisiveness from Mm-hmm. doubt to. So my question is how to, like, I have this, I get lost in a lot of times making decision in my day to day Mm-hmm. life also, and which is one of my challenge. So how do you simplify and move towards a more decisive? Uh, You understand the yeah. moment whenever you are taking a decision, all of us, all of us go in a state from what will happen. Now that what will happen is something neither you know nor anybody knows when you're taking any decision. So therefore, what say na you'll have to move to why. So when you move to why, then why am I doing it? When that why is for selfish consumption or personal interest, then indecisiveness is bound to come. Okay. When that why is for a larger good, and every action that you do can be for a larger good. It is not that even that food that your mother makes at home or your wife makes at home, that food cooking at home के पीछे बहुत बड़ा why है. If you if that food cooking at home is happening because I want to give happiness to the family, that food automatically becomes prasad. Are you with me here? Yes, yes, sir. I get it. Every karma that you do, every karma, whether it's in office or it is in family or it is in anything, if you remove yourself from the equation, decision will come faster. And when you remove yourself from the equation, the biggest thing that happens is ahankar goes away. True. Ahankar goes away, automatically surrender comes. And when surrender comes, automatically doubt becomes inquisitiveness, and doubt becomes inquisitiveness, and indecisiveness becomes faith. Got it, sir. I hope. Thank Yeah, you. thank you so much, sir. Thank you.
Good morning. Good morning. As usual, the wonderful session. Now, going further with the indecisiveness situation, from my experience, what I've been doing was to come out of indecisiveness, I usually take two routes. One is the firm decision, where I know 100% Hmm. it has, and second is the calculated decision. Mhm. So there, I've been experienced that I never go into indecisiveness. These two approach I adopt, which has been working. Hmm. Hmm. Correct. So there are everybody has a specific way of doing it. So whether it is firm or it is calculated, you are actually having faith. Yeah. So faith is comes from very deep down belief on something that you really want, you believe in. Hmm. So indecisiveness only comes when you get into a state of no faith. Or when there is no faith, then you will try to procrastinate the decisions. Correct. Indecisiveness never helped anybody. Never helps anybody. And that's what is happening with poor Arjun also right now. Okay, thank you. Good morning, Rohit. Morning. How are you? Extremely, I mean, it was so good that it was together, a very big one, and extremely profound. Sometimes बहुत सारे words hit कर देते हैं कुछ कि क्या क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी. मतलब ऐसे लगता है कि ना ये पूरा ऐसे deep down ना अंदर like fix हो जाए. About this, whatever discussion was going on, I feel कि when you are genuinely in love or pure love with the family, with the people around, आप कुछ भी कितना भी करते हो, it really doesn't matter. You don't even think about it. तो वहाँ अहंकार तो नहीं होता ना, obviously. करेक्ट. आपको छूता नहीं है तब तक अहंकार नहीं होता. जब आपको छूता है तो अहंकार बन जाता है. मतलब हाँ, I mean, नहीं, I don't think so. Like खाली शून्य, I don't, मतलब अपने आप को remind करना होता है. मतलब I mean, you know, when you are doing, I'm like, when do you know you are shunya or not? I mean, you are not thinking of it like at all. छूता नहीं है. श्री कृष्ण ने पता नहीं एक बात बीच में एक बार और बोली थी, कौन से चैप्टर में मुझे पता नहीं कहाँ था. वो बोलते हैं कि प्रश्न पूछना भी मोह है. क्या प्रश्न पूछना? उत्तर उत्तर किसी से मांगना भी मोह है. मतलब वहां तो मतलब उन्होंने अच्छा. इतना बड़ा चीज बोल दिया था. अब ये बात अर्जुन से कौन से चैप्टर में मुझे याद नहीं आ रहा है. मे बी कम सम टाइम लेटर. से तू प्रश्न पूछ रहा है ना, वो भी तेरा मोह ही है. तू कहता प्रश्न ही मत पूछूं. अब प्रश्न पूछ, अहंकार से मत पूछ, समर्पण से पूछ. और फिर उत्तर की परिकाष्ठा मत रख. मत एक्सपेक्ट करके उत्तर मिलने वाला है. मिलना होगा तो मिल जाएगा. छूना नहीं चाहिए कुछ भी. व्हेन आई से असंगो अहम, जो लास्ट आपको मिस किया मैंने वहां पर, असंगो अहम का अर्थ ही वही है कि इट शुड नॉट टच यू, एंड व्हेन इट डजंट टच यू, यू आर शून्य. टच यू मतलब कुछ भी हुआ वो सब कुछ कृपा ही है. सब कुछ कृपा है. अब ये डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. सब कुछ कृपा है मतलब क्या? नहीं, सब कुछ ही कृपा ही है एक्चुअली. तो मतलब यार डेफिनेटली यस्टरडे एक्चुअली ये बात मैं कर रहा था. सेशन खत्म हुआ और आई गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर बिलीवर्स प्लेस कि उनके ब्रदर सडनली स्पॉट पे कोलैप्स हो गए. अब अगर उस मोमेंट पे मुझसे पूछेंगे कृपा है क्या, अब मैं उस समय कैसे आंसर करूं? तो क्वेश्चन इज कि हम किस प्रकार, हमको छूना नहीं चाहिए. अब ये तो शून्य की यात्रा है ना, ये तो बहुत बड़ी यात्रा है, छोटी यात्रा थोड़ी है. कैसे हम उस असंगो अहम में आएंगे कि मेरा अहंकार बिल्कुल विलीन हो जाए. फॉर मी इट इज लाइक कि जितना ज्यादा विश्वास आप ईश्वर में करते हो और जितना उनके साथ में बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, मे बी दैट कैन ब्रिंग असंगो कि यू आर अवे फ्रॉम यू, बिकॉज यू नो यू आर ट्राइंग टू बी विद गॉड. यू आर इनसाइड, मतलब he is inside everything, but whatever is happening, it's because of him. Whatever he's taking our care or everything is because of him. एक पत्ता नहीं हिला सकते बिना उनकी कृपा के. तो
That is there, definitely. Is this a Sangoham? हर एक के अपने फॉर्म है. That may not be also fully, but maybe also fully. अब मीरा के लिए तो पूरा असंगो ही था ना. वो तो इतनी संग हो गई थी, उसके सबसे असंगो हो गया. विष भी पी लिया, सामने विष दिया, पी लिया. सबके साथ रह के भी तो असंगोहम हो सकते हैं, बिकॉज सब में कृष्ण है. यही होना पड़ता है, बाहर जाके नहीं होना है. सब बाहर जाके नहीं होता है, साथ में रह के ही होता है. हाँ, मतलब दैट्स व्हाट यू ऑलवेज से ना, कि गृहस्थी में भी रह के यू कैन बी अछुआ, या आई मीन मुझे वर्ड नहीं मालूम, बट यस. छूना नहीं चाहिए बस आपको. वही उसकी रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? बिकॉज वी मिस्ड इट. या राजेश विल स्प्रेड द रिकॉर्डिंग. आई थिंक आ जाना चाहिए अभी कुछ दिन के अंदर. ओके, थैंक we are waiting to have it as soon as possible, because really, I mean, आई नो. pain is the culprit, just can't help it. That is nature's call. नो नो नो. Yeah. ओके, थैंक यू. Thank you so much. ऑल राइट. प्रणाम रोहित सर. प्रणाम प्रणाम, बोलिए. हाँ, मैं एक दो चीज की लिबर्टी लेना चाहूंगा, जस्ट बीइंग डिसाइसिव एट द मोमेंट. आपके नाम में जो हिट है, तो आपके जो भी रिफ्लेक्टिव ऑप्टिमिज्म रोहित, वो हमेशा हिट ही करती रहती है. और हित जो लगा हुआ है सर्वहित, वो आप जो भी बताते हो तो मैं तो एक ओपन भाव से एक्चुअली सुनता हूँ. मैं तो बेसिकली रिसेप्टिव, ओपन टू व्हाट एवर यू आर सेइंग, तो वो हित ही करता है मेरा भी, और सभी का इस तरीके से हित करता है. असंगो में भी आपने नए जो आयाम दिखाए, उससे भी काफी समझने को मिला. बिकॉज सेल्फ रिफ्लेक्शन से काफी चीजें समझ में नहीं आती, बट आप जो रिफ्लेक्टेड जिस तरीके से कॉन्शियसनेस से जिस चीजें बताते हो, देन अगेन हम लोग जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसमें काफी फायदा मिलता है. एंड जो सेल्फ इवोल्यूशन और लर्निंग, सेल्फ अवेयरनेस, इसका थोड़ा थोड़ा धीरे बिंदु बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट है, तो धीरे धीरे बढ़ता है. और जो आपने जो बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो मैंने छोटे से सुना है और समझा है, तो श्रद्धा के तुलसी बाबा ने भी लिखा था कि श्रद्धा बिना भगति नहीं होई. तो जो भी भक्त है या श्रद्धावान है, तो नेचुरली तभी उसका फायदा होता है. नहीं तो हमारा थोड़ा भी ईगो रहेगा, शून्य होंगे तो 100% हम ले सकते हैं, और अगर हमारा थोड़ा 10-20% ईगो रहा तो उतना हमारा माइनस हो जाता. तो ये मेरा रियलाइजेशन है. तो रियली डीपली ग्रेटफुल टू यू सर, एंड आई एम रियली blessed to be associated and learning from you. Thank you so much, and have a wonderful. Okay, so let's conclude today's session. We'll start with chapter number 5 now from next time, and I'll see you again. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.